हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का वीडियो है कंप्यूटर के 300 प्लस टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ लिया हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखकर चले जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्विटर में हम कोई ट्विटर हैंडल को देखते हैं तो @ से ट्विटर हैंडल स्टार्ट होता है। वैसे बाकी सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे भी @ का यूज किया जाता है। जैसे जीमेल में @gmail.com का यूज करते हैं। इसके अलावा आप बाकी और हैंडल में भी देखोगे। ट्विटर से रिलेटेड अगर हम देखें तो ट्विटर का अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो सिंबल लोगो है वो चेंज हो चुका है, चिड़िया से X कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP एड्रेस का साइज क्या होता है। तो 128 बिट का होता है IP एड्रेस, 128 बिट्स का होता है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए IPv4 का जो IP एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, दोनों को याद रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। तो IPv4 पूछा है तो 32 हो जाएगा, IPv6 पूछा है तो 128 बिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। WWW है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली है, ये इसके आविष्कारक है। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ ये। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .xls है, ये MS एक्सेल का फाइल होता है। फाइल एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। तो उसे ई कचरा कहते हैं, या आप इसे ई वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ई कचरा या ई वेस्ट दोनों में से जो भी आपको दिया हुआ हो वो आप देख सकते हैं। देखो, जो भी कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो वो ई वेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती है। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां हैं वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों के कारण होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो एक ट्रांजिस्टर के द्वारा भी हम नॉट गेट को बना सकते हैं। तो ये है एकल ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के द्वारा भी हम नॉट गेट को बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये नॉट गेट का सिंबल होता है। सिंबल भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। तो उसको लूपिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर बार बार कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है तो लूपिंग कहलाता है। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये यूज होता है हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रस्तुतिकरण का मतलब है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया है। तो इप्सन है, ये पहला लैपटॉप कंप्यूटर है जो बाजार में आया था। नेक्स्ट हो जाएगा इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो तो क्रोम भी एक क्या है, वेब ब्राउज़र हो जाए मोजिला हो गया, ये सारे क्या हैं, एक वेब ब्राउज़र है। तो हम अगर इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और वह क्या कहलाती है। तो ये एनकैप्सुलेशन कहलाती है, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर है वो सबसे पहले फैच करता है, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। पहले डेटा को फैच करेगा, फिर डेटा को डिकोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सॉर्टिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूटिंग नहीं होती। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर जो एरो का साइन दिखाई देता है और जो माउस द्वारा चालित होता है, जो माउस के द्वारा हम चलाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो कर्सर कहते हैं। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कर्सर के बारे में। नेक्स्ट है गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए
अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं, तो एल्गोरिथम कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉजिकल परफॉर्मेंस होती हैं उन्हें हल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम का। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है आईएसपी। डेटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, तो बाइनरी। कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा का ही यूज करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा को ही समझता है। 0 और 1 में बाइनरी भाषा होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई होता है, या ऑन ऑफ आप इस तरह से भी देख सकते हैं। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड दी जाती है। तो हमें कोई भी प्रोग्राम को रिमूव करना होता है तो हम कौन सी कमांड देते हैं, तो अनइंस्टॉल देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, तो इंटरनेट पर कौन सी भाषा है, जावा। जावा का यूज किया जाता है इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज होती है। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो राउटर का यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है, तो 0 और 1 जो होते हैं, अभी हमने देखा 0 और 1 डिजिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग होता है, तो ब्रिज क्या करता है, 2 नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। और वैसे नॉर्मली डेली लाइफ में भी आप देखो तो ब्रिज 2 चीज़ों को जोड़ने का ही तो काम करता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी 2 नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की जो प्रक्रिया है वो डीबगिंग कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर में एनआईसी का फुल फॉर्म कौन सा है, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कोड, एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो पीडीएफ को कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, बायोस। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है ये बायोस के बारे में। बायोस की फुल फॉर्म बहुत पूछ ली जाती है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मोडेम। मोडेम के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, मोडेम की फुल फॉर्म है, ये बहुत बार पूछ ली जाती है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है मोडेम की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हो जाएगा, किसका प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है, तो ओएमआर का। ओएमआर का प्रयोग है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है। आप देखते हैं ऑप्शन ए बी सी इस तरह की आप ओएमआर सीट पहले जब, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, ऑफलाइन जो एग्जाम होता है उसमें ओएमआर सीट दी जाती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का प्रयोग। आउटपुट तो हम मॉनिटर से ही देख सकते हैं। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो Ctrl+W है वो किसी भी एक टैब को बंद करने के लिए। देखो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी भी URL को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS की आवश्यकता होती है। OS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या प्रेस किया जाता है, तो Ctrl+Shift+F12 है, ये प्रेस किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। देखो शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। www के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो टिम बर्नर्स ली को दिया जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना। संशोधित की मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं, तो Ctrl Shift Alt ये सारी मॉडिफायर कीज होती हैं जिनका यूज अकेले नहीं किया जा सकता, किसी न किसी दूसरी की के साथ किया जाता है। जैसे Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+F12, Ctrl+F1 इस तरह से। स्प्रेड सीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो सेल कहलाता है, जहाँ रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है, वो क्या कहलाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो फ्रेंड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हो जाएगा, अब
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का घटक था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। पहले जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह अब हम CRT ट्यूब यूज करने लगे हैं। जब से ट्रांजिस्टर फॉर्म में आया है, ट्रांजिस्टर के यूज होने से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। नेक्स्ट हो जाएगा CC क्या है? CC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, और ये कहाँ यूज की जाती है? जीमेल में एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड की कमांड कौन सी होती है? तो Ctrl+V यूज करके हम डायरेक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट कॉपी कर रखा है वो पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है? तो MICR का प्रयोग किया जाता है बैंक में चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग करने के लिए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जाने लगा। नेक्स्ट हो जाएगा वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, तो वो इंटरप्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? तो सेल कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो एक छोटा सा बॉक्स दिखता है आपको, वो सेल। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा होता है? तो प्रोसेसर से जुड़ा होता है AMD। नेक्स्ट हो जाएगा दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? तो गेटवे क्या है? दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। PSW का मतलब क्या है? कंप्यूटर का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है। PSW का मतलब है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो MIPS में मापी जाती है। MIPS की फुल फॉर्म की बात करें तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामान्य PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज मौजूद होती हैं? तो 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो F1 से F12 तक 12 फंक्शन कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम क्या है? तो ये होता है CDRW, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो होती है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज की, वो CDRW होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स का समूह है, ये किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्रोग्राम का समूह है, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो CDC 6600, CDC 6600 था। नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसका अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा? तो फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट होती है, वो सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में रोम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो रोम होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक IP एड्रेस कितने बिट नंबर का होता है? तो एक IP एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहलाता है। कोई भी वेबसाइट है उसका पहला पेज होम पेज कहलाता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है? तो 1.44 MB होता है एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से होते हैं? एक होता है FAT32 और एक होता है NTFS, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हो जाएगा लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से लिया गया है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक अंक के बाद 100 शून्य, एक अंक के बाद 100 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म है, बहुत बार आती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है? तो डायल अप सर्विसेज है, ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। C++ क्या है? तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। नेक्स्ट हो जाएगा MS वर्ड में कीज का उपयोग करके, कौन सी की का उपयोग करके कई शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है? तो कंट्रोल का यूज करके, कंट्रोल की का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट व्यू विंडो करती है? तो प्रिंट व्यू के लिए हम Ctrl+F2 का यूज करते हैं। ईमेल एड्रेस का कौन सा प्रारूप सही है? तो कोई भी एड्रेस हुआ @website.com, जैसे gmail.com होता है @gmail.com। कंप्यूटर में CPU के घटक क्या है? तो ये हो गया कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर ये मेन घटक होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर शब्दावली में USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट हो जाएगा इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमने पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट हो जाएगी फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट या कस्टमाइज कर सकता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये। ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में विशेष उद्देश्य का स्टोरेज लोकेशन क्या कहलाता है? तो रजिस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसी संगठन के परिचित के वेब पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट कहा जाता है। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? तो हॉटमेल थी। नेक्स्ट हो जाएगा HTML पेजों का संग्रह को क्या कहते हैं? तो HTML के पेजों के जो संग्रह होता है उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जो WWW है ये कहते हैं। एक कंप्यूटर वायरस है वो क्या है? तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर शब्दावली में FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP। कई बार पूछ लिया जाता है FTP की फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम्स में आई है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी WWW की अवधारणा। नेक्स्ट हो जाएगा CAD का मतलब क्या है? तो CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट हो जाएगा किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो कोई भी वर्ड की अगर हम इकाई मापेंगे तो बिट से ही मापेंगे, तो बिट है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट हो जाएगा क्या एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान करती है? तो कैश मेमोरी है, ये है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है मेमोरी डिवाइस के लिए। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाना होता है, तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, वायरस से बचाने वाले। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस टेक्निक का उपयोग करते थे? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, ICs का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो रैम का प्रयोग किया जाता है, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है, तो डेटा को करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक होता है कंप्यूटर का, ये कई बार एग्जाम में आता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? तो वॉल शामिल थे। नेक्स्ट हो जाएगा 1 बाइट के बराबर होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट।
नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी क्या कहते हैं, तो हाफ बाइट कहते हैं निबल को। 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक निबल है वो किसके बराबर होता है, तो 4 बिट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा एक पेटाबाइट, एक पीबी है वो किसके बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा विल का मतलब क्या होता है, तो विल का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। WLL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये मोडेम है। मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, और CPU की फुल फॉर्म है, ये पूछ ली जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो इंटेल ने किया था सबसे पहले। नेक्स्ट हो जाएगा CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मोमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है, तो ये मेगाहर्ट्ज में की जाती है सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना। कंप्यूटर की मेन या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार कौन से हैं, तो रैम और रोम होते हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी में डेटा का कनेक्शन नष्ट नहीं होता है, तो रोम मेमोरी में नष्ट नहीं होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं, तो मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है ये। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डेटा को उपयोगी बनाना होता है डेटा प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक साथ में काम करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगनली मापा जाता है। जैसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक इसे डायगनली जो मापते हैं वो कहलाता है डायगनली। जैसे टीवी का साइज होता है वो भी डायगनली होता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो बग की फॉर्म में। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एक CPU में मेमोरी होती है और कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो ये रोम चिप में होती है बायोस सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है SMPS। नेक्स्ट हो जाएगा डेटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB की फुल फॉर्म भी बहुत बार आई हुई है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, USB का प्रयोग करते हैं। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो कीबोर्ड के संदर्भ में। QWERTY का जो पहली रो होती है अल्फ़ाबेट की वो QWERTY होती है और इसी के नाम पे QWERTY कीबोर्ड इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ये बसेस के माध्यम से करती है सूचना ट्रेवल। विश्व का पहला संगणक यंत्र अबेकस था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहते हैं, तो ये मॉडिफायर कीज कहलाती है। कंट्रोल शिफ्ट और कीज ये ऑल्ट कीज। स्कैनर किसे स्कैन करता है, तो पिक्चर या टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है स्कैनर। नेक्स्ट हो जाएगा किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है, तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होता है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में है, तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये इसकी बड़े से छोटे हैं। 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप कहा जाता है।
नेक्स्ट है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है तो स्पेस बार की करता है ये काम। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मॉडेम है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों काम एक साथ करता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, तो ENIAC है। नेक्स्ट हो जाएगा ENIAC है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित या स्टोर किया जाता है, तो ये रैम में होता है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई क्या है, तो बिट होती है किसी भी शब्द की। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है, तो बूटिंग होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बार्क का विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम है। नेक्स्ट है बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 0 और 1 होती है बाइनरी डिजिट्स। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मिश्रण है वो फर्मवेयर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो कोल्ड बूट कहलाता है। ऑफ से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा क्या है, तो फोर्ट्रॉन है पहली कंप्यूटर की विकसित भाषा। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है, तो प्रोग्राम में कोई भी एरर आना बग कहलाता है, त्रुटि आना। नेक्स्ट हो जाएगा पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यह पूछ लिया जाता है कई बार। MICR में आई का क्या अर्थ होता है, तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो आई का मतलब हो जाता है इंक। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो वेब पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए, तो ये फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर की गलतियों को क्या कहते हैं, तो बग्स कहा जाता है। कंप्यूटर की एरर्स होती है वो बग कहलाती है। नेक्स्ट है विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से एक केबल और एक क्या जुड़ा होता है, तो एक इंटरफेस कार्ड जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो ये एक फार्मूला ट्रांसलेटर, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म है ये फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। नेक्स्ट है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइसेज निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं, तो प्लग एंड प्ले कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयोग की जाती है, तो अंडू के लिए प्रयोग की जाती है Ctrl+Z। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ है, तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में क्रियान्वित करना प्रारंभ कर देता है, तो वो बायोस कहलाता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो वो होस्ट कहलाता है। कंप्यूटर से प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, तो MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल है। TCP/IP की फुल फॉर्म देखें तो TCP की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट की हो जाएगी IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना है वो एडिटिंग कहलाता है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हो जाएगा डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहते हैं, तो सॉर्टिंग कहलाता है। लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या है, तो गेटवे कहलाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर। नेक्स्ट हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्व करने देता है, तो वो सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये मिडी जोड़ता है। मिडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट हो जाएगा डिजिटल शब्द में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लूटूथ टेक्निक का क्या अर्थ है, तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना कहलाती है ब्लूटूथ। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र में किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर डेटा को भेजता या प्राप्त करता है, तो डिजिटल सिग्नल के रूप में डेटा को सेंड और ट्रांसमिट करता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस फिडिलिटी कहलाता है वाईफाई। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है, तो निगरानी करना होता है फायरवॉल का मेन काम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है, तो ये कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही क्या कहलाता है, सिस्टम को बूट करना कहलाता है। ऑर्गेनाइज फाइलों को किसमें स्टोर किया जाता है, तो फोल्डर में स्टोर किया जाता है ऑर्गेनाइज फाइलों को। एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो डॉक्टर NLM ट्यूरिंग ने विकसित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो सॉर्टिंग कहलाता है। सफारी एक प्रकार का है, सफारी एक प्रकार का ब्राउजर है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन .doc होता है। नेक्स्ट हो जाएगा ATM का फुल फॉर्म क्या होती है, तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हो जाएगा बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में शामिल है, तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट हो जाएगा फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है, तो डेटा कहलाती है इनपुट के बाद की सूचना। कंप्यूटर में सभी हटाई गई डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती है, तो रिसाइकल बिन में जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा IT शब्दावली में कर्नल में विफलता को कहा जाता है, तो IT शब्दावली में जो कर्नल होता है वो उसकी विफलता को क्रैश कहते हैं। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस जो होती है ये कहलाती है राउटर, हब या स्विच। ये राउटर, हब और स्विच सभी के सभी ये कनेक्टिंग करने के लिए ही नेट यूज की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के काम में आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के काम आता है। GB, TB, MB, KB में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, तो TB है, टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जाता है, तो कैश मेमोरी कहलाता है। कैश मेमोरी में स्टोर करते हैं। USB प्रकार का स्टोरेज है, तो सेकेंडरी टाइप का स्टोरेज है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है, तो टेलीफोन नेटवर्क होता है टेलनेट का अर्थ। IC की फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है IC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को कहा जाता है। और बेंगलोर कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है, तो Ctrl+U है ये सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट है एक प्रकार के कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना
भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशंस का क्रियान्वयन करती है, तो ये क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कहलाता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट हो जाएगा इथरनेट एक उदाहरण है, तो ये लैन का एक एग्जाम्पल होता है इथरनेट। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम होता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और एग्जीक्यूट करता है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को कंजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। आस्की कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो ये आस्की की फुल फॉर्म होती है। आस्की कोड के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था, तो 1968 में आया था। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों के लिए करते हैं। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। एटीएम की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डोस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए किया जाता है, तो वो वर्ड पैड कहलाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हो जाएगा, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, तो इनपुट होता है कीबोर्ड एक। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो डीपीआई की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क से। नेक्स्ट हो जाएगा, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती हैं स्प्रेडशीट। कंप्यूटर की भाषा में बस का क्या मतलब होता है, डेटा चैनल। नेक्स्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो टेम्पलेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है, तो सेव डॉक्यूमेंट कमांड है Ctrl+S। नेक्स्ट हो जाएगा, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो ये कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसका करना होता है, तो डबल क्लिक करना होता है। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गोगल शब्द से उत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, एक संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, तो HTML प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, तो क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU कहते हैं जिसे। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं, तो हैकर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वो टोकन कहलाता है। नेक्स्ट है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, तो एक्यूमुलेटर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो रेफरेंस की स्थिति पे काम करती है। कैश मेमोरी किन के बीच होती है, तो CPU और RAM के बीच लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। वाईमैक्स का अभिप्राय है, वाईमैक्स हो जाएगा
वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो VA शिवा अय्यादुरई ने किया था। कंपाइलर द्वारा सिंटैक्स एरर की पहचान की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सेल में फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस चिन्ह या साइन से आरंभ होता है? तो ये इक्वल का जो साइन होता है इससे। नेक्स्ट हो जाएगा RFID से क्या अभिप्राय है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है PC में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ASCII कोड का प्रयोग किया जाता है। किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट, नॉर और नैंड दोनों को ही यूनिवर्सल कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा रिसाइकल बिन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? स्टोर डिलीट फाइल, डिलीटेड फाइल को स्टोर रखता है ये। नेक्स्ट है CDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है CDR की फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो ये निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। स्ट्रीमिंग क्या है? डेटा ट्रांसफर करने की एक टेक्निक है स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट हो जाएगा सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किसी बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंटरप्ट, इंटरप्ट कहलाता है ये विशेष सिग्नल। नेक्स्ट हो जाएगा लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऑथेंटिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा संक्षिप्त रूप बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बाइनरी डिजिट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? इनकोडर्स कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक किसमें लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट है वो 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है? तो ये फ्लॉप्स के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सिटी का करते हैं, शहर का करते हैं। चिप को किस नाम से जाना जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जाना जाता है चिप को। नेक्स्ट हो जाएगा किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुकीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में कार्य करते समय डॉक्यूमेंट का बॉटम मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल की प्लस एंड की का प्रयोग किया जाता है। कौन वॉइस डेटा को वर्ड्स में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है? तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट है अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोग्रामों का एक ऐसा कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा केबल हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है? तो ऑप्टिक फाइबर केबल करता है। नेक्स्ट है वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेज जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है? तो मिलीशियस प्रोग्राम कहलाता है या मालवेयर कहते हैं इसे, मिलीशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाती है। स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर क्या कहलाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहलाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल कर्सर होता है। नेक्स्ट है एक दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य या दूसरे पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? कट इन पेस्ट होती है। नेक्स्ट है वेब एड्रेस विशिष्ट या यूनिक नाम है जो इंटरनेट पर इसकी पहचान करता है वेबसाइट की। नेक्स्ट हो जाएगा वेब पेज में एक ऐसा वर्ड है जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, ये वर्ड क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। नेक्स्ट है यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसका यूज करना होगा? तो ये रिपीटर का यूज करना होगा। ये कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का कलेक्शन क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सेल में शॉर्टकट की कंट्रोल+R का प्रयोग किया जाता है। राइट साइड में सेलेक्ट किए गए
एक्टिव सेल को भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल का बेस है वो 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है जैसे। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है रिसीविंग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेड हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मॉड्यूलेशन कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो प्रोसेसर कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।